अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं ना तो आपके लिए कोई रेसिपी लेकर आई हूँ और ना ही आज आपसे अदरक लहसुन और हरी मिर्च पे बातें होंगी। वीकेंड में हम लोगों ने मरी का टूर प्लान किया तो मैंने सोचा कि वहाँ के वेदर, फूड और शॉपिंग से रिलेटेड एक व्लॉग बनाकर आप लोगों को भी इस सैर में शामिल कर लिया जाए। हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का वेदर बहुत खूबसूरत है। बारिश हो रही है और बारिश में इस्लामाबाद की ग्रीनरी देखकर दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे मरी का खूबसूरत मौसम, माल रोड के खाने और ज्वेलरी शॉप्स। मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं मरी की तरफ। एक्सप्रेस हाईवे पे आते ही आपको सड़क के किनारे पर बहुत छोटे छोटे से होटल्स मिल जाते हैं जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल होते हैं। मुझे यहाँ की चाय और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए हम यहाँ रुके। इन होटल्स पे मिलने वाली चाय बेस्ट होती है और मुझे बहुत पसंद है। पहले तो हम लोगों ने चाय ऑर्डर की, लेकिन जितनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो चाय के साथ पराठा और ऑमलेट भी हम लोगों ने फिर बाद में मंगवा लिया। नाश्ता करके नो डाउट हम लोग घर से निकले थे, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ के पराठों और चाय को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। और जितना अच्छा मौसम था उस मौसम में चाय तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पर भी चाय मिल जाए तो एक कप पी लें। मरी पहुंचते ही हम लोगों ने अपना लगेज होटल में रखा और फ़्रेश होने के बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम मरी में ही रहते हुए यहाँ के सिर्फ वेदर को एंजॉय करेंगे और इर्द गिर्द के किसी भी पॉइंट पर ऐसा सच नहीं जाएंगे। फ़्रेश होने के बाद जब हम निकले तो ज़्यादा अच्छी एक बात ये भी थी कि मौसम उस दिन बिल्कुल क्लियर था। हल्की हल्की धूप भी थी, लेकिन 2-3 दिन पहले कहीं स्नोफॉल हुई थी जिसके आसार जो हैं वो रोड साइड्स पर हमें नज़र भी आए। बहुत अच्छा वेदर और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक जो है वो माल रोड से कश्मीर पॉइंट पहुँच जाता है। तो हम कश्मीर पॉइंट भी चलते हैं, अपना टाइम यहीं पर शाम तक जो है वो स्पेंड करेंगे और वहाँ से शाम पे हम माल रोड पे आ जाएंगे और डिनर जो है वो माल रोड पे कहीं करेंगे। कश्मीर पॉइंट पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत यहाँ का व्यू है। आपको पहाड़ नज़र आते हैं, आपको पूरी वैली नज़र आती है। यहाँ पे रश भी होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे इस सर्दी में भी। तो यहाँ पर छोटे छोटे होटल्स भी बने हुए हैं, फैमिलीज़ का स्टे था यहाँ पर और ख़ूबसूरत मंज़र जो है वो देखने में आ रहे थे। मैं यहाँ पर आकर मैंने फ़्रेश फील किया और बहुत एक अच्छा चेंज जो है वो फील किया। तो उससे मूड जो है वो आपका खुद ब खुद ही बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए थे जिसके ऊपर डायरेक्शंस मेंशन की हुई थी कि अगर आपको झीका गली जाना है या आपको रावलपिंडी जाना है तो उसके लिए आप कौन सा रोड जो है वो यूज़ करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो का जो रिकॉर्डिंग करनी थी वो की। कश्मीर पॉइंट पर विज़िटर्स के लिए एक सफारी ट्रेन शुरू की गई है। टिकट जो है वो वहीं पर टिकट स्टेशन से मिल जाता है और ये ट्रेन जो है ये कश्मीर पॉइंट से होते हुए झीका गली तक आपको एक राइड देती है और आप इसमें बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, इर्द गिर्द के सीन्स देख सकते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सी छोटी सी ट्रेन थी। माल रोड से कश्मीर पॉइंट की तरफ वॉक करते जा रहे थे हम लोग और अब बाहर निकले तो हल्की फुल्की भूख तो एनी टाइम लगी रहती है और कुछ ना कुछ मंचिंग होती ही रहती है। रास्ते में हमें ये खान भाई मकई भूनते हुए नज़र आए तो हमसे रहा नहीं गया कि हम ऐसे ही पास से गुजर जाएँ। रेत में मकई भून रहे थे ये और इनके पास 2-3 किस्म की मकई थी, कश्मीरी मकई, मीठी मकई, क्रिस्पी वाली मकई और अमलोक वगैरह। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने कुछ चने और कुछ मकई जो है वो इनसे कहा कि वो हमें भून दें और बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म और बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये देखें ये मैंने सारे इनके इस ठेले को जो है वो कैप्चर किया। और ये भाई थोड़ा सा शर्मा रहे थे जब मैंने वीडियो बनाई है तो, लेकिन मुझे इनका ये सारा सेटअप जो है ये बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं इस वीडियो क्लिप को ज़रूर अपनी इस वीडियो में ऐड करूं। और माशाल्लाह से यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, मौसम की परवाह किए बगैर और पहाड़ी इलाकों में रहने की वजह से इनके ट्रैक्स भी इतने टफ़ होते हैं, लेकिन ये लोग मेहनत में शर्म महसूस नहीं करते हैं। रास्ते में कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी हमें नज़र आई, लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए हम लोग भी रास्ते में रुक जाते थे कहीं कहीं और जैसे जैसे हम कश्मीर पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे तो सर्दी में वाज़ह एक इजाफा जो महसूस हो रहा था और तब मुझे फ़ील हुआ कि इस ठंडी हवा से ख़ुद को महफूज रखना भी ज़रूरी है। मौसम को एंजॉय करना अपनी जगह और सेहत अपनी जगह, इसलिए मैंने तो अपने स्टॉलर से सर को अच्छे से कवर कर लिया।
लेकिन मंसूर को तो जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस सर्दी से और इस ठंडी हवा से। मुझे बल्कि उनकी फ़िक्र हो रही थी कि आप ख़ुद को कवर रखें, लेकिन उन्होंने इस मौसम को एंजॉय करना था। कश्मीर पॉइंट पर तकरीबन 1.5 घंटे का स्टे किया हम लोगों ने, और वापसी पे ये अंकल जो ये कॉफ़ी बना रहे थे, तो हमने सोचा कि वापसी पे अब साथ साथ कॉफ़ी हो जाए। मैं वीडियो बनाने लगी तो ये अंकल जो है वो स्टार्ट कर रहे थे कि बेटा जब मैं कॉफ़ी बिल्कुल रेडी कर लूँगा तब आप मेरी पिक्चर बनाना। लेकिन मुझे तो इन्हें कॉफ़ी बनाते हुए इनकी वीडियो रिकॉर्ड करना थी, इसलिए फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। और माशाल्लाह से बहुत हंसमुख और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे। वो ख़ुद भी स्माइल कर रहे थे साथ साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत मज़ेदार सी और बड़ी स्पेशल किस्म की कॉफ़ी बनाकर हम लोगों को पिलाई। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जब आप ज़ाहिर बात है इतनी हाइट पे और आउटिंग के लिए निकले हुए होते हैं, तो हर बंदा जो है वो अपने रिस्क के लिए और कमाने के लिए बैठा होता है। तो थोड़े बहुत फ़र्क को फिर हम लोगों को फ़ील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की भी इसमें इन्वेस्टमेंट और मेहनत होती है, और यही उन लोगों का भी रिस्क होता है कि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं उनसे कोई चीज़ बाय करते हैं और वो अपनी फैमिली के लिए इन्हीं चीज़ों से अर्न करते हैं। तो जनाब अब हम आ गए थे माल रोड पे, और मौसम यहाँ पे बहुत खूबसूरत हो गया था, बारिश भी हो रही थी और इस टाइम पे रश भी कतरे ज़्यादा हो गया था। माल रोड पे आपको बहुत अच्छी शॉप्स ऐसी मिल जाती हैं जहाँ से आप अपनी बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर शॉल्स बहुत खूबसूरत मिलती हैं। पश्मीना शॉल थी, कश्मीरी शॉल थी, वेलवेट की शॉल्स थी, और कपड़े भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी वैरायटी में यहाँ पर थे। लोग शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ से शॉल्स ही लेकर जाते हैं एज़ गिफ्ट भी और ख़ुद के लिए भी। तो यहाँ पे माल रोड पे हम लोगों ने थोड़ा सा विज़िट किया, कुछ शॉप्स वगैरह देखी। मैंने जो अपने लिए शॉपिंग करनी थी मैंने वो शॉपिंग की, और अभी मैंने क्योंकि अपना लगेज वापस आके अनपैक नहीं किया है, तो जैसे ही मैं अपना लगेज अनपैक करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या शॉपिंग की थी। यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, शूज़, हैट, अम्ब्रेला, डिफरेंट किस्म के कोट्स, ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके बाद मैं ज्वेलरी शॉप पे आ गई, और ये वो शॉप होती है जहाँ पे शायद ही कोई ख़ातून हो जो आए और कुछ बाय नहीं करे और अपने लिए कुछ ले नहीं। तो यहाँ पर मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद आई, इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। अफ़गानी सेट्स थे, कश्मीरी सेट्स थे। ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया, कैरमल कलर में था, और पता नहीं मैंने इसे क्यों मिस कर दिया। बाद में मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी फ़ील हुआ कि मुझे ये सेट ले लेना चाहिए था। लेकिन बैंगल्स में क्योंकि इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये कश्मीरी बाली जो है ये बहुत अच्छी लगी। डिफरेंट कलर्स में थी, मल्टी कलर्स में, गोल्डन में, वाइट में। तो यहाँ से मैंने ज्वेलरी की जितनी भी शॉपिंग की उसके लिए मुझे मंसूर की तरफ से बिल्कुल खुली ऑफ़र थी कि तुम्हें जो जो कुछ चाहिए, जो जो कुछ तुमने यहाँ से लेना है तुम ले सकती हो। तो मैंने फिर अपने लिए थोड़ी सी ज्वेलरी यहाँ से ख़रीदी। तो जनाब अब मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी और हम लोगों ने घूम फिर भी लिया था। तो अब प्लान था कि डिनर करते हैं, और माल रोड पे फ़ास्ट फूड में फ्राई चिक्स अवेलेबल है और उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन मेरा फ़ास्ट फूड खाने का इस बार बिल्कुल भी दिल नहीं था। मुझे यही था कि कोई देसी खाना खाते हैं, कोई कढ़ाई टाइप, और साथ में फ़िश खा लेते हैं। तो फ़िश जो है वो यहाँ पर फ्राई भी हो रही थी, और दूसरी साइड पे जो दूसरे भाई साहब हैं वो ग्रिल फ़िश बना रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने विज़िट किया कि किस होटल पे हमें खाना खाना चाहिए जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा हो और खाना भी हमें अच्छा मज़ेदार मिले। माल रोड पे एनी टाइम वैसे ही रश होता है, लेकिन क्योंकि ये डिनर टाइम था और डिनर टाइम पे रश और ज़्यादा हो गया हुआ था। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको फौरी टेबल नहीं भी मिलता है, रश होने की वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अलमायदा रेस्टोरेंट पे ही खाना खा लेते हैं, और इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी क्योंकि बहुत अच्छा था और बहुत नीट क्लीन होटल था, खाना भी इनका बहुत मज़े का था। आते ही हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था
तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा और तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर हुआ। लेकिन खाना बहुत अच्छा, बहुत मज़े का था और इनका सिटिंग अरेंजमेंट ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद आया। बहुत कंफर्टेबल और प्राइवेसी का ख्याल रखा गया था। लाइट्स बहुत अच्छी थी अंदर और सर्विंग भी इन्होंने अच्छी की। हाँ, अलबत्ता सर्विस इनकी थोड़ी सी एवरेज थी, लेकिन ऑन दी होल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद अल-माइदा रेस्टोरेंट। डिनर के बाद भी आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस मिल जाती हैं खाने पीने की, जैसे सूप कॉर्नर्स हो गए, पान की शॉप्स थी, उसके अलावा आइसक्रीम पार्लर्स थे। हम लोगों ने यहाँ पर कहवा पिया और सर्दी क्योंकि ज़्यादा हो रही थी तो हम लोग वापसी अपने होटल की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग नाश्ता करने के लिए जब बाहर निकले तो देखकर हमारी खुशी और एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि रात स्नोफॉल कहीं स्टार्ट हो चुकी थी। गाड़ियों की छतें जो हैं वो बर्फ़ से भरी हुई थी, रास्ते सारे बर्फ़ से भरे हुए थे, रोड्स थोड़े स्लिपरी हो गए हुए थे, लेकिन एक खूबसूरत सा सीन जो है वो दिखने में आ रहा था। और ये देखें, गाड़ियों की विंड स्क्रीन के ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो थी और मुझे तो वैसे ही स्नो जो है वो बहुत पसंद आती है और मैं स्पेशली इसी वजह से गई हुई थी कि अल्लाह करे हम लोग जाएं तो वहाँ पर स्नोफॉल हो, और हम लोगों ने देखी भी। मेन जीपीओ चौक जो है वो बहुत ज़्यादा रशी हुआ पड़ा था और लोग जो हैं वो इस वेदर को और इस स्नोफॉल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हम लोग नाश्ता करने के लिए निकले हुए थे और मोस्टली जब भी हम लोग जाते हैं और स्टे करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि होटल में ही नाश्ता या खाना मंगवा लिया जाए, उसके लिए हम लोग हमेशा बाहर ही आते हैं। सारे रोड्स और सारी छतें जो हैं वो इनकी बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई थी और वाकई जैसा सुना था कि मरी ने इस मौसम में या जनवरी के मौसम में बर्फ़ की चादर ओढ़ ली, तो बेशक यही सीन था। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ें और इतने खूबसूरत मौसम जो हैं वो बनाए हैं। स्नोफॉल को देखते ही मेरा तो इंडोर बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन नाश्ता करना भी ज़रूरी था। तो हम लोगों ने नाश्ते में निहारी मंगवाई और ऑमलेट था, पराठे थे, चाय थी और साथ में दही। रूम की विंडो से मैंने ये थोड़ा सा व्यू इसका लिया था और इस टाइम पे सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत वेदर है और स्नोफॉल हो रही है और पूरी वैली जो है वो बिल्कुल वाइट हुई पड़ी थी बर्फ़ के साथ। थोड़ी देर के बाद ही जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें इतनी ज़्यादा फोग हो गई थी कि ये वैली जो है ये हमें नज़र भी नहीं आ रही थी, लेकिन कमरे की विंडो से ये वाला व्यू जो है ये बहुत खूबसूरत आ रहा था और बहुत मज़े का लग रहा था। सर्दी बेतहाशा थी लेकिन मौसम जो है वो उससे भी ज़बरदस्त था और इस मौसम को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दिस स्नोफॉल। मैंने खूब इंजॉय किया और लास्ट नाइट में ठंडी जगह हवा की वजह से जो मुझे सर्दी लग रही थी और मैं ख़ुद को कवर कर रही थी वो सब कुछ साइड पे हो गया। और स्नोफॉल में मेरे पास जो अम्ब्रेला थी वो भी मैंने वापस गाड़ी में रख दी क्योंकि मैं फुली इंजॉय करना चाहती थी इस वेदर को। अर्ली मॉर्निंग से हम लोगों ने इस स्नोफॉल को एंजॉय करना शुरू किया और लेट नाइट जब तक हमारी वापसी भी हुई तब तक कंटिन्यूसली हमें रास्ते में स्नोफॉल ही मिल रही थी और जगह जगह क्योंकि ट्रैफिक जैम भी था और बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा था, तो इस वजह से हमें हर जगह रुकने का मौका भी मिला और इस स्नो को हमने एंजॉय भी किया। एंड इट वाज रियली अ प्लेजेंट चेंज फॉर अस एज someone says that love is the food of life and travel is dessert। तो हमारे लिए भी हमारा ये टूर जो है ये एक डिज़र्ट था और हम लोग वैसे ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, इसलिए हमने अपने इस टूर को भी बहुत इंजॉय किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ जाएं, अच्छे वेदर को एंजॉय करें, अच्छे चेंज को एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें।